ये इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस किसी भी सॉलिड लाइन के पैरेलल में होता है तो यानी कि वो एक सेम पोटेंशियल पे ही होता है, इट बिकम्स शॉर्ट सर्किट सिंपली। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ए बी तो दिया ही हुआ है, इसके रेजिस्टेंस अगर बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है तो हम अपोजिट साइड में कोई भी एक न्यू पोटेंशियल पॉइंट लेते हैं, लेकिन अगर बीच में रेजिस्टेंस नहीं आता है तो वो सेम पोटेंशियल पे पॉइंट्स होते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ इस वाले एंड से शुरू करेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो ये 2R हो जाएंगे, लेकिन इट इज़ इन पैरेलल विद द सॉलिड लाइन, तो अगेन ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो न्यू सर्किट हमारा कुछ इस तरीके का होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सारे C जो है वो एक सेम पोटेंशियल पॉइंट पे, D है क्योंकि C और D के बीच में रेजिस्टेंस मौजूद है, इस वजह से वो हमारे सेम पोटेंशियल पे नहीं है। लेकिन C की आप कंडीशन देखिए कहाँ कहाँ सॉलिड लाइन के थ्रू C जा रहा है, ठीक है। अब इसको अगेन सॉल्व करा तो क्योंकि सारे C जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे हैं तो हम सारे रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर सकते हैं, और सारे C जो हैं वो जो सेम पोटेंशियल पे हैं वो सब सिंगल पॉइंट की तरह कंसीडर की जा सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि C D जो है वो पैरेलल है, यानी कि C और D पैरेलल है, C है, तो हम एक C पॉइंट ले लेंगे और इससे ये देखेंगे कौन कौन सी ब्रांचेस कनेक्ट है। एक तो A C से कनेक्ट है, दूसरा B C से कनेक्ट है, और C D से 3 टाइम्स कनेक्टेड है पैरेलल में। तो R R R यानी कि ये R/3 हो जाएगा, लेकिन हमें रेजिस्टेंस पता करना है सिर्फ A और B के अक्रॉस। तो रेजिस्टेंस A और B के अक्रॉस जो होगा वो उसका सर्किट अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से होगा कि A ये इस तरीके से रहा C और ये हमारा B रहा, लेकिन D पॉइंट जो है वो खाली लटका हुआ रहेगा बाहर, ठीक है। इट इज़ नॉट इन कनेक्शन विद द B, सो RAB जो होगा R+R दैट इज़ 2R हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट है।